हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो आज हम लोग सूरदास जी के जीवन परिचय, उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। सूरदास जी के सब कुछ जानेंगे, उनके रचनाओं के बारे में, उनके साहित्य में क्या स्थान था, सब जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय इनका है। पहले अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ। इनका जन्म रुनकता गांव में हुआ था 1478 ईस्वी में। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सिही नामक स्थान पर हुआ था। चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ विद्वानों का मानना था कि इनका जन्म दिल्ली के सिही नामक स्थान पर हुआ था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं लगाया गया है। आगे देखते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना मनोहर वर्णन किया है जो आँखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं। इनकी आँखें लोग कहते थे कि ये अंधे थे, लेकिन इन्होंने इतना ही वर्णन इतना सुंदर किया है कि जो जिनके पास आँख रहती है वही कर सकते हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सूरदास जी बचपन से ही आगरा मथुरा के बीच गऊ घाट पर रहकर भजन कीर्तन करते थे। ये गऊ घाट में रहते थे और भजन कीर्तन करते थे। वहीं उनकी भेंट पुष्टि मार्ग के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वहीं उनका भेंट हुआ था वल्लभाचार्य से और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर कृष्ण लीला के पद गाने का भार सौंपा। वल्लभाचार्य ने उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया और कृष्ण लीला के पद को गाने का भार सौंप दिया। सूरदास जी ने वो भार ले लिया। आगे देखिए। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में लगभग गोवर्धन के पास पारसोली नामक गांव में हुई। अब इनका हम लोग साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। क्या है साहित्यिक परिचय, इनके बारे में वो सारी टॉपिक्स के बारे में हम सब जानेंगे। साहित्यिक परिचय। भक्ति काल के महान कवि सूरदास जी ने अपनी कल्पना तथा प्रतिभा से श्री कृष्ण के बाल रूप का अति सुंदर, सरस तथा संजीव वर्णन किया है। उनकी भाषा में भाषा की संजीवता, संगीतात्मकता, सार्थकता आदि जैसे ऐसे शब्द को चयन देखकर ऐसा जान पड़ता है जैसे सर्वप्रथम ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप में उन्हें ही दे दिया हो। इन्होंने बहुत ही कृष्ण के बाल लीला के बारे में इतना मनमोहक वर्णन किया था कि लोग आश्चर्य करते थे। अब आगे देखते हैं। उनके काव्य में प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्म और संजीव वर्णन मिलता है। इनके काव्य में ना प्रकृति सौंदर्य का बहुत ही सरल और सजीव वर्णन मिलता है। किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। इनका सूक्ष्म और सजीव वर्णन मिल जाता है। सूरदास जी का काव्य भाव पक्ष के साथ ही कला पक्ष की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनके जो भाव पक्ष के साथ साथ है ना, ये कला पक्ष की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उन्होंने न केवल भाव और भाषा की दृष्टि से साहित्य को सुसज्जित किया, बल्कि कृष्ण काव्य की विशिष्ट परंपराओं को भी जन्म दिया। इन्होंने कृष्ण परंपरा के विशिष्ट काव्य को भी जन्म दे दिया। अब इनकी रचनाएं देखिए। सूरदास जी द्वारा लिखित रचनाएं में से 3 प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। पहला है देखिए सूरसागर। आपने पढ़ा होगा सूरसागर के बारे में। पहला सूरसागर है, दूसरा है सूर सारावली और तीसरा है साहित्य लहरी। चलिए इसका सूरसागर के बारे में हम कुछ थोड़ा 2-3-4 लाइन पढ़ते हैं, जानते हैं, ताकि एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। सूरसागर सूरदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है। सूरसागर जो है ना, सूरदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है। कहा जाता है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद थे। लोग कहते थे कि सूरसागर में 1.25 लाख पद थे। ये सही ही होगा, लेकिन जो अब वर्तमान समय में है वो 7 से 8 हज़ार ही पद बचे हुए हैं। अलग अलग स्थानों में से इसकी 100 से अधिक प्रतिलिपि प्राप्त हुई। वर्तमान समय में सूरसागर में कुल 12 अध्याय हैं। अभी जो वर्तमान समय में है वो सूरसागर में 12 ही अध्याय बचे हैं। सूरसागर में श्रृंगार रस की प्रधानता है। सूरसागर में श्रृंगार रस की प्रधानता अभी भी है।
अब दूसरा नंबर आते हैं सूर सारावली। सूर सारावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना सूरदास जी ने 67 वर्ष में ही की है। इन्होंने जब ये 67 वर्ष के थे तब इन्होंने सूर सारावली की रचना की है। यह ग्रंथ वृहद होली के गीत के रूप में रचा गया था। अब तीसरा नंबर चलते हैं, साहित्य लहरी। यह 118 पदों की एक लघु रचना है। यह एक 118 पदों का एक छोटा सा रचना है। इस ग्रंथ में सूरदास जी ने अपने वंश के बारे में बताया है। इस ग्रंथ में उन्होंने अपने वंश के सब कुछ, उनके वंश की जीवनी के बारे में बताया है। और इस ग्रंथ के अनुसार सूरदास जी का नाम सूरजदास था और वे चंदर बरदाई के वंशज थे। इनकी भाषा शैली, सूरदास जी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। यह ब्रज भाषा यह ब्रज भाषा, इनकी भाषा थी ब्रज भाषा, जिसमें संस्कृत शब्दों की भी प्रचुरता है। इन्होंने अपनी भाषा में अलंकार तथा लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में अलंकार का प्रयोग किया, लोकोक्तियों का प्रयोग किया। इनके साहित्य में भक्ति, श्रृंगार, शांत एवं वात्सल्य रसों का प्रयोग हुआ है। इनका जो साहित्य था उनमें भक्ति का प्रयोग हुआ, श्रृंगार का, शांत भावना का एवं वात्सल्य रस का भी प्रयोग हुआ। इनके पदों में मुख्य रूप से चित्रात्मक, भावात्मक, वर्णात्मक शैलियों का प्रयोग मिलता है। ये सब आप लोग जल्दी जल्दी नोट करते जाना। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। ऐसे ही वीडियोस चाहते हो तो। अब लास्ट इसका बचा है साहित्य में स्थान। साहित्य में जो स्थान था इनका कैसा था। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे। सूरदास जी जो थे ना वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे। इनका बाल प्रकृति चित्रण तथा श्रृंगार का वर्णन अद्वितीय माना गया है। भाषा की दृष्टि से संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि जी का था वही स्थान ब्रज भाषा के साहित्य में सूरदास जी का है। इसी कारण काव्य जगत में इन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है। ये भी टॉपिक सूर्य माना जाता कहते हैं इन्हें। अब आप लोग चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।